नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र की महादशा आपकी चलती है और उसमें यदि आपका विवाह होता है या एक अलगाव की स्थिति बनती है तो वो क्यों बनती है, या रिश्तों का एक जो पहले से चले आ रहे थे उनका एक निर्णायक मोड़, या किसी रिश्ते के संबंध में यदि आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है, आप पहुंच जाते हैं ऐसे मोड़ पर जहां पर आपको फाइनल करना है कि आगे आपने जाना है उस रिश्ते में या नहीं। तो शुक्र की दशा में ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बृहस्पति हो, मंगल हो, शुक्रदेव हो या राहु केतु, कोई भी ग्रह हों, जब अपनी महादशा में आते हैं तो पूर्णतः अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी हमारे जीवन में शुक्र की महादशा का पदार्पण होता है तो निश्चित है कि व्यक्ति जो है, जिन भी मटेरियलिस्टिक वस्तुओं से आप अभी भी देखेंगे तो जितनी भी घर परिवार में वस्तुएं होती हैं उनसे हम पूरा के पूरे एक आश्रित रहते हैं उन पे। हमें यदि बाहर निकलते हैं तो हमें गाड़ी चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा भोजन चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी आगे से आगे वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यूं कहें कि जितनी भी शुक्र प्रधान वस्तुएं हैं उनके बिना आज के जीवन की एक कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप यदि घूमने जाते हैं तो अच्छे होटल में आप स्टे करेंगे और सुख सुविधा या लग्जरी लाइफ से जोड़कर, इसीलिए भोग विलास से जोड़कर ऐश्वर्यपूर्ण संपन्नता के साथ शुक्र को जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि देखिए, इन सब विषयों से शुक्रदेव जो हैं वो अधिकायत रखते हैं। मेन कंसर्न जिस ग्रह का जिस भी वस्तु के साथ होता है तो वही देने की वो सक्षमता भी रखता है। केतु की महादशा से जैसे ही आप आते हैं तो यूँ मानिए कि जैसे आप अंधेरी गुफा से आए हैं और उजाले में सोने से भरी एक खान में प्रवेश करते हैं। असहज हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। यहाँ पे कुछ क्षण जो है कुछ वर्षों के समान होते हैं, कि आप समझ नहीं पाते कि जिस विषय वस्तु को लेकर हमें आगे चलना है, क्या इसे लेकर हमें सफलता मिलेगी, क्या ये जीवन में सदैव के लिए रहेगा। लेकिन चिंतित ना हो, देखिए शुक्रदेव जो हैं वो 20 वर्षों के लिए आपके जीवन काल में आते हैं। अच्छे से अच्छा आपके लिए लेकर आएंगे यदि आपके लिए शुक्रदेव कारक हैं, यदि शुक्रदेव आपके बली हैं, किसी भी दुष्ट ग्रह से या पाप ग्रह से प्रभावित नहीं हैं, यदि किसी शत्रु भाव में नहीं बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने का समय आ गया है। जैसे ही शुक्रदेव आपके जीवन काल में आते हैं तो देखिए, जिन जिन वस्तुओं की, चाहे वो वस्तुएं हैं, विषय हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, आपको जो कमी होती है उनकी रिक्तता को पूरित करते चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से भी यदि आप वार्ता करते हैं, किसी महिला से, किसी पुरुष से आप बात करते हैं, उनके बात करने का जो तरीका होता है, उनके जो ट्रेड्स होते हैं, डजेंट मैटर कि वो महिला हैं या पुरुष हैं, तो वो शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं या नहीं। देखिए, उनके व्यवहार से ही आप ये परख सकते हैं। यदि ब्यूटी, लग्जरी प्रोडक्ट या फाइन आर्ट्स के आप शौकीन हैं, आपकी बात हो रही है, यदि आप शौकीन हैं तो आपके शुक्र बली हैं। और यदि ऐसे ही महिला या पुरुष से आप मिलते हैं जिनका भी सेम ट्रेड्स या सेम जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं या आर्ट्स जो बताए हैं उनमें यदि वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके शुक्र भी प्रभावी हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क होना ये भी दर्शाता है कि शुक्रदेव आपको ऐसे लोगों के साथ स्वयं मिला रहे हैं, यदि उनके ट्रेड्स आपके साथ मिल रहे हों। शुक्र प्रधान व्यक्ति, चाहे आप हों या सामने वाले जिनके भी आप संपर्क में हैं, उनके यदि गायन में वो दिलचस्पी रखते हैं, डांसिंग में, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी, सिलाई कढ़ाई से लेकर पाकशाला यानी कि कुकिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। कुकिंग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वीडियो में आपने सुन लिया और उसके पश्चात आपका इंटरेस्ट, बल्कि इनसाइड से यदि आप डेली कोई ना कोई, चाहे खाने की रेसिपी हो या कुछ भी आप बनाते हैं, संगीत के सुरों की समझ भी रखते हैं और साथ में स्पेशली लाइट म्यूज़िक या रोमांटिक म्यूज़िक आप सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके शुक्र अच्छे हैं। और यदि शुक्र अच्छे नहीं भी हैं तो ये भी एक बहुत कारगर रेमेडी होती है कि आप रोमांटिक म्यूज़िक जरूर सुने, आप लाइट म्यूज़िक जरूर सुने। यदि आप ट्रैवल करते हैं, आप चाहे लोकल ट्रैवल करें या देश विदेश की यदि आप यात्रा करते हैं, वो यात्रा आपकी सुखद रहती है। किसी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल, कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है, बल्कि कई तरह के सुखद एहसासों से आप होकर आते हैं। या ऐसी आपको रहने का, जहाँ पे आप स्टे करते हैं, जिन लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जहाँ पर आर्ट रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स या इस तरह के जो टिक्स होते हैं वो आपको दिखते हैं। कहीं आप जा रहे हैं जहाँ पे बहुत से पुराने से पुरानी ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं, कोई ऐसा आपने स्मारक देख लिया जो बहुत वर्षों पुराना है लेकिन देखने में आज भी वो नया जैसा लगता है,
और इसके अलावा यदि घर परिवार में आते समय आपको अपने पार्टनर का, स्पेशली अपनी वाइफ़ का, अपनी माता, अपनी बहन का ध्यान रहता है, उनके लिए कुछ ना कुछ आप गिफ्ट लेकर आते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपके शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि वो परिणाम आपके लिए कितना रहेगा, आउट ऑफ 100 आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी शुक्र की दशा में देखिए कई बार जो है सुखद परिणामों का भी एहसास होता है और कई बार दुखद परिणामों का भी सामना करना पड़ता है। विवाह भी होता है, तलाक तक भी हो सकता है, यानी कि रिश्तों के संबंधित आपको कोई भी निर्णायक मोड़ लेना पड़ सकता है। देखिए, आपने देखा होगा कि शुक्र की महादशा में बहुत सी शादियां होती हैं, कुछ शादियां लेकिन इस पीरियड में टूटती भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो शुक्रदेव हैं वो कहाँ पर विराजित हैं। एक ही ग्रह लेकिन परिणाम जो है वो पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि शुक्रदेव देखिए आपको प्रेम तो देते ही हैं, लेकिन साथ के साथ यदि सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखिए शुक्रदेव हों, सूर्यदेव हों या बृहस्पति हों, ये झूठ को बर्दाश्त नहीं करते। और इन महादशाओं में, चाहे महादशा हो, छोटा पीरियड हो, बड़ा पीरियड हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, यदि आप सच्चाई पर कायम रहते हैं, सच बोलते हैं, अपने पार्टनर के साथ सुखद माहौल यानी कि किसी अन्य रिश्ते में नहीं आप एंटर करते हैं, तो आपके शुक्र जो हैं आपको अधिकाधिक बल भी देंगे और अधिकाधिक प्रभाव भी देने में सक्षम होंगे। अन्यथा चाहे आप जॉब करें या बिजनेस, किसी न किसी प्रकार की परेशानी भी आपको झेलने को मिल सकती है। देखिए शुक्रदेव जो है वो विवाह, प्रेम, आकर्षण, ऐश्वर्य, भोग विलास, काम भावना, इन सब के कारक ग्रह हैं। तो जब शुक्र की महादशा शुरू होती है तो शुक्रदेव सबसे पहले ये जरूर चेक करते हैं कि आपकी जो भी आपका संबंधित रिश्ता है उसमें आप कितने सच्चे हैं, क्या उसमें आप खुश भी हैं या सिर्फ नाम मात्र उसे निभा रहे हैं। तो यही जो सवाल है ये आपके रिश्ते की दिशा भी तय करता है। स्पेशली जो लोग अविवाहित हैं, शुक्र की महादशा आने पर विवाह के योग जो हैं पूर्णतः मजबूत होते चले जाते हैं। रीज़न एक ही है, देखिए शुक्र जैसे ग्रह जब जीवन काल में आते हैं, चाहे आपकी कैसी भी स्थिति हो, आप चाहे वेट गेन कर गए हों या कम वेट के हों, लेकिन एक चमक, एक चेहरे पर विशेष आकर्षण बनता चला जाता है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ खिंचते चले जाते हैं और रिश्ता बनने की जो संभावना होती है वो बढ़ती चली जाती है। जीवन साथी की तलाश, पहले आप सीरियस नहीं भी थे, लेकिन इस पीरियड में स्पेशली जीवन साथी की जो तलाश है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी अचानक शादी हो गई, ये कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये शुक्र का समय होता है जिसने आपको इस पीरियड में आने के पश्चात ये परिणाम दिया है। इसके अलावा देखिए यदि गोचर में या शुभ स्थिति में, शुभ हाउस में यदि आपके शुक्रदेव विराजित हैं, तो और आपका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम संबंध है, तो वो प्रेम संबंध आपके लिए यदि शुभ है, यदि अच्छा है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो कभी भी आपका अनिष्ट नहीं करना चाहते जब तक कि आप स्वयं से उस ग्रह को बिगाड़ नहीं लेते। तो शुक्रदेव की महादशा में प्रेम को विवाह तक ले जाने का एक जो पीरियड होता है, या यूं कहें कि एक जो दिशा होती है, वो सफल होती है। और रिश्ता सालों से जो आपका अटका हुआ था, चाहे वो परिवार के लोग नहीं मान रहे थे या समाज की परवाह आप कर रहे थे, लोगों की परवाह छोड़कर आप अपने दिल की सुनते हैं। लेकिन यही शुक्रदेव आपको तभी अच्छा रिजल्ट देंगे या विवाह तक आपको पहुंचा सकते हैं यदि आपका प्रेम सच्चा हो, क्योंकि यदि प्रेम सच्चा होगा तो आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई भी इस पीरियड में सामने आती है। यदि रिश्ता मात्र समझौते पर यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रहा है तो रिश्ता पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन शुक्रदेव फिर भी समय देते हैं, क्योंकि रिश्ता टूटने की अपेक्षा बनने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि वही बात है कि यदि आप रिश्ते में एक एंड से एक व्यक्ति सच्चाई रख रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो झूठा रिश्ता बनाए हुए है, तो शुक्रदेव जो हैं, और आपकी मान लीजिए आपने ही झूठा रिश्ता बनाया हुआ है, तो शुक्रदेव जो है वो झूठे रिश्ते को सहन नहीं करते हैं और प्रेम को तभी मजबूत करेंगे यदि आप सच्चाई के साथ हैं। तलाक या अलगाव की स्थितियां भी इस पीरियड में आती हैं, क्योंकि शुक्र की महादशा में मोस्टली देखिए चांसेस बहुत कम रहते हैं कि तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न हो। वो पीछे से यदि आपका पीरियड ऐसा चला हुआ आ रहा है, ऊपर से शुक्र भी आपके लिए जो है वो फलदायक नहीं है, आपके लिए कारक नहीं है। पहले तो देखिए इमोशनल अटैचमेंट जो आपकी होगी वो दूर होगी, कोई भी भावनात्मक या एक लगाव उस व्यक्ति विशेष के लिए आपका नहीं होगा। किसी न किसी कारणवश आप किसी और व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, किसी और व्यक्ति से प्रभावित भी होंगे। आपके घर परिवार के लोगों की तरफ से ऐसा सजेशन, ऐसी सलाह आपको दी जाएगी कि इस रिश्ते में अब आगे जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उपेक्षा एक बार आप करते हैं, चाहे आपकी उपेक्षा सामने वाले ने की हो, आपके पार्टनर ने, या आपने उनको तिरस्कृत किया हो, लेकिन यही बातें जो हैं आगे चलकर बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं।
सम्मान की कमी यदि आप महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पर तलाक होने की या अलगाव की स्थितियां जरूर बनती हैं। यदि नाम मात्र आप एक औपचारिक रिश्ता निभा रहे हैं, यानी कि यदि आप साथ में रहते हुए भी मन से साथ में नहीं हैं, या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे होती है कि काफ़ी वर्षों से आपने डाइवोर्स नहीं लिया है लेकिन काफ़ी वर्षों से आप अलग रह रहे हैं, तो भी संभावनाएं ये होती हैं कि इस पीरियड में वो फलीभूत हो जाएं। क्योंकि देखिए, शुक्र ने आपको यहाँ पे प्रेम देना है और वो भी सच्चा प्रेम देना है। यदि आप किसी झूठे रिश्ते में, चाहे किसी गलती के कारण आप फंसे हुए हैं, उनसे आपको आज़ाद करना है ताकि अपने एंड से वो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि आप उस रिश्ते में सच्चे हैं, आप उस रिश्ते में खुश भी हैं या नहीं। यदि किसी भी प्रकार की आप समस्या से इस पीरियड में जूझ रहे हों, तो देखिए, कम्युनिकेशन इस पीरियड में करना बहुत ही सहज हो जाता है बनिस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए केतु की अपेक्षा। तो केतु की महादशा में जहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन या एक डिटैचमेंट आ जाती है, तो यदि आपके अभी यानी कि डाइवोर्स जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है, अलग होने की स्थिति नहीं बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर आपको कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए। कम्युनिकेशन करने से आपका रिश्ता बच सकता है, क्योंकि देखिए, शुक्रदेव का ये नहीं होता कि आपका रिश्ता तोड़ना ही है, बल्कि सच्चाई दिखाना चाहते हैं। तो यदि आपके शुक्र शुभ हों तो टूटते हुए रिश्ते जुड़ भी जाते हैं, रोमांस आपकी लाइफ में फिर से हटके आता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड जो होता है वो बढ़ता है। क्योंकि देखिए, केतु की जो महादशा होती है उस काल में ये सारी स्थितियाँ थोड़ी विपरीत होती हैं। पुरानी शिकायतें इस पीरियड में ख़त्म हो जाती हैं, प्रेम अहंकार में नहीं बल्कि अपनेपन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि शुक्रदेव आपको निरंतर इस पीरियड में देख रहे हैं, और चाहे उनको शुक्रदेव का नाम दें या परमात्मा का नाम दें, किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं है, तो निश्चित जानिए कि शुक्रदेव की दशा आपके लिए अच्छी ही जाएगी, आपको सज़ा देने के लिए नहीं आएंगे। यदि आपने कोई ऐसा दुर्व्यवहार, क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से जानता है कि क्या वो सच्चा है, क्या वो झूठा है, तो निश्चित जानिए कि ये समय आपको प्रेम देने के लिए, आपके लिए अच्छा करने के लिए ही आया है। क्योंकि सच्चा प्रेम उन्हीं को मिलता है जो ईमानदार होते हैं। तो चाहे वो अपने साथी की बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, या जो भी अपने निकट संबंधी होते हैं, तो अपने खुद से आप पूछिए कि यदि आप सच्चे हैं, आपने किसी के लिए कभी कुछ गलत नहीं किया, तो निश्चित जानिए कि ये जो समय है आपके लिए इसी धरती पर स्वर्ग भी बना देगा। लेकिन यदि आप झूठे हैं तो उस रिश्ते से आपको अलग करने में भी शुक्रदेव गुरेज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये था शुक्र महादशा से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।